Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and this is a class of science of class 9th, and we will continue our chapter number 2 is matter around us pure. इस चैप्टर में हम लोग अपने इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर को कंटिन्यू करेंगे. In the previous video, we already discussed about different types of solutions: saturated, concentrated, diluted, colloidal, suspension, etc. etc. The last topic of the previous video is a colloidal solution. It looked like to be homogeneous, but it is a heterogeneous. हमने ये जाना था कि ये homogeneous की तरह नज़र आते हैं because of particle of the colloidal solution is very small, छोटे होते हैं और इस तरीके जिसके कारण वो जो मिक्सचर है वो अपने आप में होमोजीनियस नज़र आता है, लेकिन एक्चुअली इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. लेकिन वो अपने आप में हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. इट्स इन द कोलॉइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट आल्सो वी सी. टिंडल इफेक्ट जो है वो कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर आसानी से पता चलता है. और कुछ और एग्जांपल की बात की थी, मैंने बात कहा था आपसे कि एक अंधेरे कमरे के अंदर अगर एक छोटा सा होल है और उस होल से रोशनी अंदर की तरफ आ रही है, तो उस रोशनी का बाद उस लाइट का जो लाइट बीम ऑफ लाइट एंटर कर रही है रूम के अंदर, तो उसका रास्ता आपको बनता हुआ दिखाई देगा. दैट इज़ अ टिंडल इफेक्ट. और एग्जांपल की बात करें, एक डेंस फॉरेस्ट के अंदर चले जाइए. व्हेन वी मूव इनटू द डेंस फॉरेस्ट वी सी, हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं से अगर लाइट आ रही होगी तो उस लाइट का जो पाथ है हमें आसानी से वहाँ पर विजिबल होता है, दिखाई दे रहा होता है. नाउ टुडे we will start with the property of a colloid. Properties of colloid. Colloid यानी कोलोइडल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं. इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. हेट्रोजीनियस जो है वो मिक्सचर है ये अपने आप में, लेकिन होमोजीनियस नजर आता है. नंबर 2, साइज अपने आप में बहुत छोटा होता है इसके पार्टिकल्स का, एंड कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज. और आसानी से पार्टिकल्स can be seen with naked eyes. छोटे होते हैं लेकिन ऐसे होते हैं कि सीधी आंखों से आसानी से देखे जा सकते हैं, और इतने बड़े होते हैं कि टिंडल इफेक्ट को दर्शाते हैं. इट शोज टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट इनके द्वारा दिखाया जाता है. इन सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट आसानी से होगा, दिखाई देगा. यानी कि इतने बड़े होते हैं कि जिसके ऊपर जो बीम ऑफ लाइट डाली जाती है, उन पार्टिकल्स के ऊपर जो बीम ऑफ लाइट डाली जाती है, तो वो पाथ जो है वो एक तरीके से विजुअल बनाते हैं, आसानी से उस रास्ते को देखा जा सकता है. नंबर नेक्स्ट, अगर अगले की बात करें, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब. अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, दे डू नॉट सेटल डाउन. अगर उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, दे डू नॉट सेटल डाउन इफ लेफ्ट अनडिस्टर्ब. अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, किसी तरीके से उसको छेड़ा नहीं की जाए, उसको हिलाया ना जाए, तो उसके पार्टिकल्स नीचे की तरफ बैठते नहीं हैं. लेकिन सस्पेंशन की बात हमने की थी, उसके पार्टिकल्स तली में बेस में बैठ जाते हैं. लेकिन कोलॉइड के यानी कोलॉइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने आप में उसके बेस में उसकी तली में
सेटल नहीं होते, बैठते अपने आप में नहीं है, वो लगातार उस मीडियम में घूमते रहते हैं। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन। फिल्टरेशन प्रोसेस से उन पार्टिकल्स को अलग नहीं किया सकता। जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग नहीं किया था कि छान लिया और छानने के बाद एक चीज़ को अलग कर दिया दूसरी को अलग कर दिया, ऐसा वहाँ पर नहीं किया जा सकता। बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन, लेकिन दूसरे तरीके की एक प्रोसेस होता है, एक फिजिकल प्रोसेस है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन के नाम से जानते हैं। इस सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा कोलॉइडल पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाता है। इट कैन बी सेपरेटेड पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है क्या, ये जानेंगे, अब आगे जानेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है क्या। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से कोलॉइडल के पार्टिकल्स को आसानी से अलग किया जा सकता है, लेकिन फिल्ट्रेशन प्रोसेस से ये फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करने से अलग नहीं किया सकता, लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से पार्टिकल्स को सॉल्यूशन में से अलग किया जा सकता है ना। अगर हम बात करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन की, देन दैट हैव टू कंपोनेंट्स, यानी कि कहीं ना कहीं ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, दो चीज़ों से मिलकर बना है। कोलॉइडल के अगर हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो कंपोनेंट्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर दो चीज़ें हमारे पास निकल कर आएंगी। एक को हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेस और दूसरे को हम लोग कहेंगे डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम। और अगर हम नॉर्मली इनको अगर जाने कि ये है क्या, तो ये डिस्पर्स्ड फेस is that substance that it is a solute। अगर हम बात करते हैं solute like components हैं ये, which is moving here and there, जो एक तरीके से जैसे solute होता है वो डिसॉल्व करा देते हैं तो वो लगातार वहाँ पर मौजूद रहता है। तो डिस्पर्स फेस वो है, सॉल्यूट की तरीके के सब्सटेंसेस को डिस्पर्स फेस कहा जाता है। और जो सॉल्वेंट होते हैं एक तरीके से मैं अगर बात करूँ शुगर सॉल्यूशन में, तो वहाँ पर जो वाटर है उस तरीके का जो सब्सटेंस है उसको हम लोग डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं, जिसमें वो सॉल्यूट लाइक सब्सटेंस मौजूद होते हैं। सॉल्यूट लाइक सब्सटेंस जिनको डिस्पर्स्ड फेस कहा जाता है, वो जिस सॉल्वेंट के तरीके के सब्सटेंस के अंदर मौजूद होते हैं उस सब्सटेंस को डिस्पर्सन मीडियम के तौर पर जाना जाता है। इस तरीके से यहाँ पर दो चीज़ हमारे पास निकल के आ जाती हैं, एक है डिस्पर्स फेज और एक डिस्पर्सन मीडियम। और दूसरे तरीके से अगर मैं समझाऊँ तो ये सॉल्यूट है और ये सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है। यहाँ पर हमने लिया था शुगर और यहाँ लिया था वाटर। तो उसी तरीके से ये अपने आप में अगर इस तरीके के कुछ पार्टिकल्स जो एक मीडियम में मौजूद होते हैं तो उनको हम लोग डिस्पर्स्ड फेस के नाम से जानते हैं, और जिस मीडियम में इस तरीके के सब्सटेंस मौजूद होते हैं उसको हम डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। तो ये अपने आप में समझने वाली चीज़ है। आफ्टर दैट वी विल मूव टू द सेपरेटिंग टेक्निक्स, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय डिफरेंट टेक्निक्स। मिक्सचर के कंपोनेंट्स को किस तरीके से सेपरेट किया जाता है अलग अलग मेथड्स से। और
इसमें सबसे पहले आएगा सेपरेशन ऑफ द कलर कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। इंक का सेपरेशन करना है। इंक इज मेड अप ऑफ डाइज। इंक जो है वो कहीं ना कहीं डाइज से मिलकर बने होते हैं और उन्हीं कलर कंपोनेंट्स को हमें जो है वो अलग करना है। और उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 2.4। वी विल स्टडी दिस एक्टिविटी नाउ। इस एक्टिविटी को अगर हम लोग पढ़ेंगे, अभी देखते हैं क्या है इस एक्टिविटी में। एक्टिविटी नंबर है 2.3.1 और ये है सेपरेटिंग the components of a mixture। components of a mixture। इसमें एक्टिविटी है हमारे पास, एक्टिविटी नंबर 2.4 है। In this activity you have to take beaker full of water। fill half a beaker with water, यानी कि बीकर ले लें और उसको पानी से आधा भर लें। एंड देन पुट अ वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर। वॉच ग्लास एक सर्कुलर प्लेट है कांच की बनी हुई, उसको उस ग्लास के ऊपर इस तरीके से हम लोग रख दें, जिस तरीके से फिगर में हम लोग देख पा रहे हैं, फिगर नंबर 2.5। नाउ पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास। और उस कांच का जो प्लेट हमने रख रखा उसके ऊपर कुछ बूंदें इंक की डाल दें। नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर विद द हेल्प ऑफ बर्नर। बर्नर के इस्तेमाल से उस बीकर को अब गर्म करना शुरू करें। आप गर्म जब उसको करेंगे तो आप देखेंगे कि जो नीचे पानी उसके अंदर भरा हुआ है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। एंड आफ्टर सम टाइम we see that evaporation is taking place from the watch glass। जो कांच के ऊपर जो हमने कुछ इंक पार्टिकल्स रखे थे, इंक ड्रॉप्स डाली थी, उसके अंदर हमें कुछ इवेपोरेशन देखने को मिलेगा। कंटिन्यू दिस हीटिंग, evaporation goes on and stop heating when you do not see any further change on the watch glass। जब तक चेंज होता रहे, जब तक इवेपोरेशन होता रहे, तब तक उसको गर्म कराते रहिए और जैसे ही कुछ बदलाव उसके अंदर ना हो, तो बंद हो जाएं, ना दिखाई दें, उस समय आप उस हीटिंग को अपने आप में बंद कर दीजिए और उसको ऑब्जर्व करें कि वहाँ पर फ़र्क क्या पड़ा। We find after that activity, after doing this activity, we find that ink is a mixture of a dye in water। डाइस का पानी के अंदर मिक्सचर को हम लोग इंक के नाम से जानते हैं। यानी इंक एक तरीके का मिक्सचर है जो कि डाई को पानी में मिलाने के बाद बना है। इस टेक्निक से वॉलेटाइल कंपोनेंट्स को नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस से अलग किया जा सकता है। अब वाटर volatile substance है। volatile means which can be easily evaporated without reaching on any particular temperature on its boiling point, ऐसा कह सकते हैं। boiling point पर ना पहुंचे हुए भी अगर वो अपने आप में evaporate हो जाते हैं आसानी से, तो इस तरीके के substances को volatile substances कहते हैं। और non volatile which cannot be easily evaporated, वो evaporate होते नहीं, उनको non volatile कहते हैं। तो यहाँ पर जो इंक पार्टिकल्स, इंक जो डाई थी वो उसके अंदर सॉल्यूट था एक तरीके से, तो वो नॉन वॉलेटाइल है, वो वहाँ पर इवेपोरेट नहीं हुआ, वो उसी के अंदर रह गया। एंड द वाटर मॉलिक्यूल विच आर प्रेजेंट इन दैट इंक, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स वहाँ पर मौजूद थे, दैट आर वॉलेटाइल सब्सटेंस एंड कैन बी इवेपोरेटेड, वो वहाँ पर अपने आप में इवेपोरेट हो जाएंगे। नाउ दिस is activity number 2.4। now in the activity number 2.5 we have, and the next thing is how can we separate cream from milk। अब इन मिल्क में से क्रीम को किस तरीके से अलग किया जा सकता है। एक्टिविटी नंबर 2.5। एक्टिविटी नंबर 2.5
0.5 और हम इसमें सेपरेट कर रहे हैं, सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। दूध के अंदर से क्रीम को अलग किया जा रहा है। कैसे करेंगे? दैट कैन बी डन बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। और जिस सेंट्रीफ्यूगेशन की हमने बात की थी इससे पहले भी, जिसमें कोलॉइडल पार्टिकल्स को सेपरेट करने की बात की गई थी, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। और सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से ही क्रीम को मिल्क के अंदर से अलग किया जाता है, क्रीम को मिल्क के अंदर से निकाला जाता है बाय सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। और इस प्रोसेस में होता क्या है? इन दिस एक्टिविटी we have to use a centrifuging machine. If it is not available, we use a churner का इस्तेमाल इसमें अंदर किया जा सकता है, which is present in our houses, घरों के अंदर भी मौजूद होती है, जिसका इस्तेमाल दही को चलाने में किया जाता है, मट्ठा बनाने में किया जाता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेथड में जब इसका इस्तेमाल करेंगे, द लाइटर पार्टिकल्स कम्स अप एंड द हैवियर पार्टिकल्स सेटल डाउन इन द बॉटम। जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो अपने आप में ऊपर आ जाते हैं, और जो भारी पार्टिकल्स, डेंसर पार्टिकल्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं बेस में इकट्ठे हो जाते हैं। इससे दोनों तरीके के पार्टिकल्स को दूसरे से अलग करके हम इस टेक्निक का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। एप्लीकेशंस हैं इसके, कुछ उपयोग हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, इस टेक्निक का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। यूज इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट जब कराने लेबोरेटरी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। सिरिंज के जरिए कुछ ब्लड को निकाल कर इस टेस्ट ट्यूब में डाला जाता है। उस टेस्ट ट्यूब को एक मशीन चूँकि अपने आप में घूमती है, उसी तरीके से घूमती है जिस तरीके से सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन घूमता है। तो जब घूमती है तो उसके द्वारा वहाँ से उस टेस्ट को कंप्लीट कराया जाता है। डेयरीज में बटर या क्रीम निकालने के लिए दूध से, मिल्क से क्रीम को अलग करने के लिए भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। वॉशिंग मशीन में कपड़ों को एक तरीके से निचोड़ने के लिए भी हम इसी टेक्निक का इस्तेमाल हम लोग देख सकते हैं। नाउ अबाउट द नेक्स्ट टेक्निक वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।